नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। 6 बस बजने को हैं। मैं हूं अपर्णा मौजूम और सबसे पहले 6 बजे की 6 बड़ी खबरों की बात करेंगे। हैदराबाद की बात करेंगे, जहां नवनीत राणा के बयान के बाद मच गया है हंगामा। ओवैसी की प्रतिक्रिया भी आई है सामने। क्या कहा था नवनीत राणा ने, हम आपको दिखाएंगे। हिंदू घटे मुस्लिम बढ़े, ये है 6 बजे की बड़ी खबर। ये भी बात करेंगे विस्तार से। गद्दार किसने कहा और क्यों मच गई गद्दार पर लड़ाई। महाराष्ट्र की सियासत की बात होगी। नोटा पर क्यों है घमासान मचा हुआ, अब किसका नया बयान सामने आया है ये आपको बताएंगे। कहां देखने को मिला है लव जिहाद का खेल, ये भी हम देखेंगे। और बेटियों ने एक बार फिर मारी है बाजी छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं में, और कौन सी बेटी रही टॉपर दिखाएंगे आपको। तो 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें जिन पर होगी विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की। रिपोर्ट ने आबादी को लेकर विस्फोटक खुलासा किया है। जी हां, चौंकाने वाले खुलासे किए हैं इस रिपोर्ट ने। भारत में बहुसंख्यक यानी कि हिंदू यानी कि मेजॉरिटी, उनकी आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है। साल 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% घटी है। वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी में हुआ है इजाफा, कितना? 43.15% का। 1950 में देश की हिंदुओं की आबादी जो थी वो थी 84.68%, जो साल 2015 में घटकर हो गई 78.06%। 1950 में देश में मुस्लिम आबादी का हिस्सा था 9.84%, जो 2015 में बढ़कर हो गया 14.09%। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी है। 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी में क्या देखने को मिला है, मुसलमानों की आबादी में क्या हुआ है, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन पहले सुनिए जरा। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया, और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। तो मुद्दा क्या होना चाहिए बता रही थी प्रियंका गांधी। लेकिन जो रिपोर्ट पर निकलकर सामने आया है आंकड़ा, वो हम आपको दिखाते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। 1950 से लेकर 2015 तक क्या देखने को मिला है आंकड़ों के मुताबिक। हिंदू घटे मुस्लिम बढ़े, कैसे? 1950 में हिंदू थे 84.68%, 2015 में हिंदू हो गए हैं 78.06%, यानी कि आंकड़ा हो गया है, गिरावट हुई है, माइनस लगा हुआ, इसीलिए 7.82%, 7.82% की गिरावट हिंदुओं की जनसंख्या में देखने को मिली है 1950 से लेकर 2015 तक। अब बात करते हैं मुसलमानों की। मुसलमान 1950 में कितने थे? 9.84%, यानी कि 9.84%। 2015 में मुसलमान कहां पहुंच गए?
14.09%, यानी कि प्लस साइन लगा हुआ है, यानी कि इजाफा हुआ है और ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। हो गया है आंकड़ा 43.15%। ये पूरा आंकड़ा है, यानी कि 1950 से लेकर 2015 तक कितना इजाफा हुआ है, कितनी गिरावट हुई है, और इसीलिए अब सियासी वार पलटवार का दौर भी बढ़ गया है। यहां पर बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 6 बजे की दूसरी खबर की। 2024 लोकसभा चुनाव का दंगल जारी है, जिसमें एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहा है। इसी बीच हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का प्रचार करने पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा, जिन्होंने वहां पर दिया भड़काऊ बयान। एक रैली को संबोधित करने के दौरान नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान दे दिया और कहा कि वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए और कहां गए। नवनीत राणा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। उधर नवनीत राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि 15 सेकंड क्यों, 1 घंटा ले लीजिए। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी का जिक्र किया और कहा कि आपको कौन रोक रहा है। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। और अब बढ़ते हैं 6 बजे की तीसरी खबर की ओर। बात महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ी बहस की। गद्दार शब्द पर बड़ी बहस महाराष्ट्र की सियासत में छिड़ गई है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के विवादास्पद बयान के बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है कि उनका बाप गद्दार है। सबसे पहले आप प्रियंका चतुर्वेदी का वो बयान सुन लीजिए। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय निरुपम ने लिखा कि आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा होना चाहिए कि उनका बाप महागद्दार है। का पोस्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने लिखा है कि आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा होना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है। ये उन्होंने जवाब दिया है प्रियंका चतुर्वेदी को श्रीकांत शिंदे पर दिए गए प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर, क्योंकि गद्दारी तो उनके पिता ने की थी बीजेपी से युति तोड़कर, महागद्दारी तो उनके पिता ने की बाला साहेब के विचारों को तिलांजलि देकर। तो ये संजय निरुपम का जवाब, जो कभी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से राम के जन्म, रावण वध और राम के वनवास को लेकर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि इस दौरान वो कहां थे।
namsalusa modi tabisul kiyem saat jang korun ramnas namsalusa modi teki kachin ke tier है आपका सवाल ये याद रखिएगा मौलाना असरार पाकिस्तान में पिछले साल गुजर गए वो विश्व का राम है सब जैसे हम कहते हैं ना रब्बुल आलमीन अल्लाह आलमों का रब है। प्रदेश के मंत्री मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नोटा को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत के द्वारा नोटा को लेकर दी गई समझाइश का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मोहन भागवत नोटा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें वो मौजूदा कैंडिडेट में बेस्ट को चुनने के लिए मत का इस्तेमाल करने का पोस्ट किया है। राजनीति ऐसी लिखा है कि नोटा का विकल्प हमारे हित में नहीं है। लोकतंत्र में उपलब्ध प्रत्याशियों में से जो सर्वाधिक योग्य लगे उसे अपना मत देने में ही समझदारी है। इसे लेकर कल बीजेपी इंदौर में मानव श्रृंखला भी निकालेगी। तो इंदौर में क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया था और फिर न सिर्फ वापस लिया नामांकन बल्कि वो बीजेपी में शामिल भी हो गए। तो ऐसे में कांग्रेस अब नोटा को लेकर प्रचार कर रही है वहां पर। तो अब कैलाश विजयवर्गीय ने ये पोस्ट किया जिसमें मोहन भागवत नोटा को लेकर अपने बयान सामने रखते हुए दिख रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को लेकर मोहन भागवत के विचार जाहिर कर दिए हैं नोटा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस वहां पर जमकर अब नोटा के समर्थन में प्रचार कर रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन वापस लिया था, उसके बाद ये कयास थे कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस समर्थन दे सकती है, लेकिन कांग्रेस ने वहां किसी भी प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया, बल्कि नोटा को प्रमोट करने में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो जुटे हुए हैं। लगातार ये देखने में आ रहा है कि चाय की दुकानों पर हो या फिर अलग अलग स्थानों पर बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए हैं और नोटा का प्रचार करने में कांग्रेसी जुटे। और यही कारण है कि बीजेपी के अब तमाम नेता नोटा को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटे हुए। जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरसंघ चालक का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि नोटा लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से कौन सबसे बेहतर है, कौन सबसे लोकप्रिय है, उसको लेकर आप अपना मतदान करें। और लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि जिस तरीके से अक्षय कांति बम का दबाव बनाकर नॉमिनेशन वापस कराया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र में जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते थे उन्हें उस अधिकार से वंचित रखने का काम जो है वो बीजेपी ने किया है। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस इस मुहिम को लेकर, नोटा की मुहिम को लेकर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी जो है उसको लेकर लगातार विरोध कर रही है। कल जिस तरीके से खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा था कि आपका ही खोटा सिक्का है, दूसरे को गलती आप क्यों दे रहे हैं, यानी आपका प्रत्याशी ने नॉमिनेशन वापस लिया, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं था, संगठन की कहीं ना कहीं लापरवाही थी। और जिस तरीके से कैंपेन जो चलाया जा रहा था उसमें अक्षय कांति बम को किसी भी नेता का समर्थन नहीं मिल रहा था। बड़ी लीड की बात कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, 8 लाख के वोटों के अंतर से जीतेंगे, ये दावा कैलाश विजयवर्गीय का था। तो अब नोटा में कांग्रेस का प्रचार और उसको कैलाश विजयवर्गीय का जवाब। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।